गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्क्विड गेम जो कोरियन वेब सीरीज है, स्क्विड गेम उसका तीसरा सीजन आ चुका है, नेटफ्लिक्स पर है। अब बड़ा ज़बरदस्त रूप से सफल रहा है। जो रिपोर्ट आई है, मैं देख रहा था कि 60 मिलियन लोगों ने इसको देखा है। ये रिकॉर्ड है। हालांकि इसके पहले जो दूसरा सीजन था उसको 68 मिलियन लोगों ने देखा था। तो आपको लग सकता है कि वो संख्या ज़्यादा थी, लेकिन इसको 3 दिनों में देखा है और उसको 4 दिनों में देखा था। यानी 68 मिलियन जो देखा था लोगों ने 4 दिनों में देखा था। और ये जो है 60 मिलियन वाला जो आंकड़ा है, जो डेटा है, उसको 3 दिनों में लोगों ने देखा है। तो आप सोच लीजिए कि स्क्विड गेम जो है कितना सफल रहा है पूरी दुनिया में। और चर्चा हो रही है कि इसकी पूरी दुनिया में अलग अलग वर्जन बनेंगे। अमेरिका में भी इसका वर्जन बन सकता है और भी देशों में बन सकता है, क्योंकि जब कोई फ्रेंचाइजी बहुत सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके अलग अलग वर्जन बनने लगते हैं और इसमें कोई आश्चर्य नहीं। और स्क्विड गेम एक बिल्कुल निश्चित रूप से एक नायाब वेब सीरीज है जो रियलिज्म से बाहर निकल कर के एक सुपर रियलिज्म में चला जाता है, या ये कहे कि एक मेगा रियलिज्म में चला जाता है। और हालांकि ये रियलिटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो गरीबी है और गरीबी के कारण कैसे लोग अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं, यानी कि वे गरीब जो अमीर बनने के लिए जान भी अपने जोखिम में डाल लेते हैं, उसकी वेब सीरीज़ है। तो मैं तो इसको कई बार बोल चुका हूँ, फिर से आज बोल रहा हूँ, सफल रहा है। और दुनिया में जो पैसे के लिए, अमीरी के लिए जो चीज़ है और विषमताएँ जो हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। इनइक्वलिटी भी है और उस इनइक्वलिटी से, उस अक्षमता से, उस विषमता से बाहर निकलने के लिए लोग कैसे अपने जान जोखिम में भी डाल लेते हैं, इसका स्क्विड गेम है। तो बहुत सक्सेसफुल रहा है। मैंने इसका ये सीज़न भी देखा और निश्चित रूप से इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ एक लेकिन है। और लेकिन ये है कि इसमें जो बर्थिंग यानी कि प्रसव का जो एक सीन है, उसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो थोड़ा मेरे टेस्ट के मुताबिक नहीं है। मैं सिर्फ इतना संकेत देना चाहता हूँ कि उसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है सोशल मीडिया। बड़ी ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी शुरू हुई कि ऐसे कोई बर्थिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ इतनी हड़बड़ी में बर्थिंग हो जाती है, इतनी जल्दी प्रसव का जो पूरा प्रक्रिया है वो समाप्त कर दी जाती है। तो उसको लेकर के भी हंगामा मचा हुआ है। सारे जो सोशल मीडिया हैं उस पर तरह तरह के पोस्ट आ रहे हैं, तरह तरह की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। तो एक तरीके से स्क्विड गेम्स जो है इस कारण भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल जब हो जाता है, कोई चीज़ जब कंट्रोवर्शियल हो जाती है तो उसको देखने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि शायद ये जो है अपने आप में एक जो प्रोड्यूसर हैं इनके, जो डायरेक्टर होंगे हैं, मतलब अब उनका चूँकि नाम सबका कोरियन में रहता है तो उसको लेना भी थोड़ा कठिन लगता है। तो हो सकता है कि जानबूझ के भी किया गया हो, क्योंकि इससे कंट्रोवर्सी बढ़ती है। जब कंट्रोवर्सी बढ़ती है तो क्या होता है कि उसके दर्शक भी बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है कि ये निर्देशक ने या जो प्रोड्यूसर ने जानबूझ करके बर्थिंग के सीन को इस तरह से बनाया है कि उसको लेकर के पूरी दुनिया में कंट्रोवर्सी हो और लोग देखें। अब मुझे लगता है कि और जब इसको और लोग देख लेंगे तो इसकी ये जो संख्या है इसकी मिलियन दर्शकों की, वो और बढ़ जाएगी। बहरहाल जो भी हो, स्क्विड गेम एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंचाइजी साबित हुई है। और कोरियन जो वेब सीरीज़ है उनका तो जोड़ नहीं है, पूरी दुनिया में उनका कोई जोड़ नहीं है। मतलब एक अमेरिका में या और भी किसी दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में भी वैसे ज़बरदस्त वेब सीरीज़ नहीं आ रहे हैं। तो बहरहाल जिसको कहते हैं कि स्क्विड गेम, उसके बारे में मैंने आपको चीज़ें बताई। अगर आपकी कोई राय है, आपको इसको लेकर के बर्थिंग के बारे में कुछ कहना है, तो आप अवश्य मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर करें मित्रों। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ये याद दिलाते हुए कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है और उसको लाइक भी करना है। थैंक यू वेरी मच।